ओके, आज का बेसिक का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। बेसिक में ओनली पर आपको शुरुआत के 1 से 6 करने हैं, बाकी के स्टैंडर्ड लेवल के हैं। ठीक है, तो मैं 1 से 6 करवा रहा हूं फिलहाल में। तो 5 हो चुके हैं और छठा न्यूमेरिकल देखो यहां पर 6 नंबर के न्यूमेरिकल जो आपको दिया गया है उसमें लिखा गया है कि 15 सेंटीमीटर, बेटा उसको सीधा कर दो, सीधा कर दो बेटा, सीधा कर दो, सही हो गया। चलो, तो बेसिक का क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। अभी 5 हो गए हमारे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हो गया, अब छठा करना है हमने। तो छठे में लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 1 सेकेंड रिपीट, एक वृत्त ड्रॉ करने के लिए उसने कहा है। तो सबसे पहले जैसा कहे वैसा कर दो, एक वृत्त ड्रॉ कर दो। हालांकि वृत्त नहीं लग रहा है, ठीक है, ये आपका वृत्त, अरे यार ज्वाइंट हो जाए यार, चलो आप लोग एडजस्ट कर लियो भैया, ये वृत्त हो गया। और सेकंड चीज क्या, वृत्त का केंद्र होना जरूरी है। अब उसके बाद बोल रहा है कि वृत्त की जीवा, तो आपको वृत्त के अंतिम वाले सिरे से एक लाइन खींच देनी जो वृत्त को जोड़ देवे, उसको जीवा कहेंगे। नाम मैंने दे देना इसको ए बी, आप जो चाहो सो दे सकते हो। इतना देने के बाद उसमें कहा गया है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर वाली है। तो त्रिज्या का मतलब ये होता है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और अगर इसको आप जोड़ोगे तो आपको इधर भी जोड़ देना ताकि आपका एक त्रिभुज बन जाए। और जो त्रिज्या की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो हमें यहां पर लिख देना है 15 सेंटीमीटर। और अगर ये 15 होगी तो ये भी क्या होगी 15, क्योंकि एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं, एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं समान होती हैं, फिर वो कितनी भी हो, ठीक है। और केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है, केंद्र पर बना रहा है 60 डिग्री का एंगल यानी कि कोण, ठीक है। इस बार कितना 90 बनेगा। एक्चुअली ऐसा है कि क्या बन रहा है उससे डिपेंडेंट नहीं, वो सामने वाला क्या दे रहा है उसके अकॉर्डिंग लेना है। उसमें क्या 90 बोला 60 है तो वही लेना है हमने, है ना। हम 90 लेंगे तो आंसर नहीं आएगा। आंतरिक करती है तो संगत लघु, बाबूजी ध्यान सुनिएगा, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वंस अगेन, इसमें वृत्तखंड की बात की गई है। वृत्तखंड, संगत वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। वंस अगेन रिपीट बाबूजी, यहां पर सारे बॉयज याद रखो। पहले उसमें जो आपसे पूछा गया पहले में संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड की बात है, ये बात ध्यान रखना। वृत्तखंड है, लघु त्रिज्यखंड बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा है वो दीर्घ है, वो दूसरा जो है वो दीर्घ है आपका, दीर्घ वृत्तखंड है आपका, ठीक है बाबूजी ध्यान रखना। वृत्तखंड, अभी तक आपने क्या किया है कि लघु वृत्तखंड ज्ञात किया, लेकिन दीर्घ वृत्तखंड आपने ज्ञात नहीं किया था। अब आपको मैं बता दूं कि दीर्घ वृत्तखंड दिखता कैसे, दिखेगा कैसे। देखो, इसमें जो लघु वृत्तखंड होगा, वृत्तखंड जो होगा आपका लघु वाला, वो ये वाला हिस्सा लघु वृत्तखंड आपका कहलाएगा, हाँ है ना। अब जब दीर्घ ज्ञात करने जाओगे तो क्या होगा कि यही वाला हिस्सा, जैसे कि मैंने ये ड्राइंग कर दी मैंने आपकी, एक मिनट यहाँ पे, हाँ ये ड्राइंग मैंने की यहाँ पर, इस ड्राइंग के अंदर से आप ये वाला हिस्सा काट के निकाल दो। तो ये वाला हिस्सा जब आप काट के निकालोगे तो आपको ड्राइंग कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी, ये वाली ड्राइंग। तो ये आपका क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड होगा। क्या होगा आपका, दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो पहले हमने क्या करना है कि लघु निकाल लेना है, पहले हमने करना है लघु निकाल लेना है। लघु के बाद फिर क्या निकालेंगे, दीर्घ निकालेंगे। तो पहले लघु निकालें। अब सर लघु कैसे निकलेगा, तो आपको भी दिखाई दे रहा है कि जो लघु जो वृत्त है, जो लघु वृत्त वो किसके अंदर आ रहा है, लघु त्रिज्यखंड के अंदर। जो त्रिज्याओं से मिलकर बने वो त्रिज्यखंड कहलाता है। इसका नाम होगा ओ ए बी, तो त्रिभुज बनेगा। हमको ये वाला हिस्सा भी लेना पड़ता है, तो यहां पे लिख देंगे पी, ताकि हो जाए ओ ए पी बी, क्योंकि ये जो रचना बनेगी, ये जो रचना बनती है ये वाली, यही आपका क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड होता है।
आपने लट्टू भमेड़ा, जो गुजरात में भमेड़ा कहते हैं, जो आकृति बनती है वही सेम टू सेम बनती है इसमें भी त्रिज्य खंड के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पल्ले बढ़ रहा था बेटा? ओके, तो अब यहां पर लिखेंगे हम, यहां लिखने वाले हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होगा बेटा जी? लघु वृत्तखंड का निकाल रहे हैं तो पहले सबसे पूरा बड़ा, बड़ा क्या हमारा? लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है? अब आगे, इक्वल लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है बेटा जी? लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हो क्या होगा वो? बोलिए, आप बोलिए बेटा। नहीं, आप बोलिए बेटा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री, ये होता है बेटा जी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर आप अपने बेसिक पर, अगर आप अपने बेस पर वर्कआउट नहीं करोगे तो ये सारे न्यूमेरिकल्स वाष्पीभवन हो जाने हैं, किसी को समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है। आपने जब फॉर्मूले लर्न नहीं कर रखे हैं, फॉर्मूले लर्न नहीं कर रखे हैं आपने अभी तक, तो पहला काम ये करने से पहले है कि पहले फॉर्मूले लर्न कर लो भैया। मैं सिखाया भी हूं तब भी तुमसे समझ में नहीं आ रहा है। अब आगे, माइनस का माइनस, अब लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बाजू में बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? वेरी गुड, क्या होगा बेटा आप बोलो? हाँ, 1/2, हाँ जी, आर स्क्वायर, वेरी गुड, साइन थीटा। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है ना? क्या बेटा जी? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है ये। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा सूत्र इसका लगता है, फिर वो कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो। अब आगे, अब पाई की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में दे रखी है क्या? पाई की वैल्यू हाँ दे रखी है। पाई की जो वैल्यू हमें लेनी है वो 3.14 लेनी है। तो पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14। जल्दी जल्दी में पाई की वैल्यू कभी भी 22/7 आपको नहीं लेनी है, बिकॉज अगर न्यूमेरिकल्स में पाई की वैल्यू दे रखी है तो आपको वही लोगे तो ही आंसर राइट आएगा, वरना आंसर राइट आएगा नहीं। अब यहां पर आर यानी त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी? 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे 15 और उसको डबल कर देंगे बिकॉज स्क्वायर लगा हुआ है। तो 15 × 15 बिकॉज स्क्वायर लगा हुआ है, और थीटा मतलब होता कोण, जो कि आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे आप लिख देना 60 डिग्री। समझ में नहीं है यहां तक? इतना क्लियर है गर्ल्स? नेक्स्ट, डिवाइड में आपको लिख रखा है कितना? 360, तो 360। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आगे, -1/2 आर यानी त्रिज्या हमें दे रखी 15, तो 15 × 15 और साइन थीटा, तो साइन और थीटा कितना? 60 डिग्री का। समझा कि नहीं? अब यहां पे जितना कैंसिल हो वो कैंसिल करेंगे बेटा जी, आप ध्यान से देना, आप ध्यान से देखिएगा, फिर बताइएगा, जहां आपको समझ वहीं रोक दीजिएगा मुझे, ठीक है? ये 0 से ये वाला 0 कट बेटा। अब 6 के बारे में 36 आता है ना, तो 6 एकम 6 और 6 छिंग, इतना क्लियर बेटा जी? ओके, अब नेक्स्ट वर्कआउट क्या सर कि ये 15 है और ये 3 है, तो बाबूजी अभी तुमको समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले इसको देख लेते बिना पॉइंट वाले को। तो पॉइंट वाले में इसमें कितना? 4 और इसमें कितना? 6। तो 4 जो है और 6 जो है वो 2 के पारे में दोनों आ जाएंगे, 2 के पारे में 4 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा, तो 2 के पारे से इसको हमने काट लेना है, पॉइंट पहले भूल जाओ। तो यहाँ पर 2 एकम 2 बचेगा 1, तो जाएगा बाजू में हो जाएगा 11, तो 2 पंचे 10 बचेगा 1, तो जाएगा बाजू में जाएगा 14, तो 2 सत्ते 14। समझ में आएगा नहीं? अब इसका पॉइंट का हिसाब किताब करेंगे तो 2 संख्या में पॉइंट है, तो यहां पर 1 और ये 2, यहां पर आ जाएगा आपका पॉइंट, यानी 1.57। इतना क्लियर है? आया ना? अब आगे, अब नीचे भी काटो भैया, नीचे तो काटा ही नहीं हमने, तो 2 के पास 2 × 6। अब बाबू जी ये है 3 और ये है 15, तो 3 के पारे में 15 आता है क्या? आता है, तो 3 के पारे से काट देना है।
3 एकम 3 और 3 बचे 15। अब नीचे कुछ भी बचा है क्या? नहीं ना, तो नहीं बचा मतलब कटेगा नहीं। अब तो आपने एज इट इज कॉपी कर लेना है। तो यहां पर हम एज इट इज कॉपी करेंगे 1.57 मल्टीप्लाई के अंदर 5 मल्टीप्लाई 15, 5 मल्टीप्लाई 15 एंड 60 तो कैंसिल हो गया। फिर माइनस में बेटा जी कितना है 1/2। 15 का बेटा 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 225। तो यहां पे हम लिखेंगे 225 मल्टीप्लाई साइन 60 √3/2। इतना क्लियर है? ओके, अब आगे हम करेंगे बेटा जी। तो ध्यान देना यहां पर 1.57 का मल्टीप्लाई 15 का 5 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कुछ ऐसा आएगा। 55 25 25 की 5 हासिल गई 2, 5 एकम 5 और 2 7, यानी कि 75। अब आगे ध्यान देंगे हम यहां पर माइनस करके, माइनस फिर अब बेटा जी यहाँ 2 के पार में 5 नहीं कटेगा, ये 2 के पार से भी नहीं कटेगा, तो खाली ऊपर खाली मल्टीप्लाई कर दो। तो 225 का 1 में करेंगे तो वही का वही आएगा 225 वही आएगा। और ऊपर √3 है तो √3 लिख दीजिए और नीचे 2 दूनी 4, तो आपको 2 दूनी 4 लिख देना है। अब यहां पर 1.57 का मल्टीप्लाई 75 से करना है आपने, ठीक है। तो अगर आप यहां मैं कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। यहां देखिए यहां पर पहले पॉइंट पहले भूल जाना है। 157 का मल्टीप्लाई हम 75 से करेंगे, ठीक है। यहां पर तो यहां से स्टार्ट करेंगे, इसका एक संख्या तो लेंगे पहले 1 0। अब 7 7 49, 49 की 9 हासिल गई 4, 7 5 35 और 35 और 4 39, 39 की 9 हासिल गई 3, 7 एकम 7 और 3 10। अब 5 के पारे से बेटा, अब 5 के बाद कोई संख्या नहीं है तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पहला पढ़ो। 5 7 35, 35 की 5 हासिल गई 3, 55 25 और 3 38, सॉरी 55 25 25 और 3 28, 28 की 8, सॉरी कहीं से भी करो, यहां से करो यहां से करो, बात एक ही है। 55 25 25 और 3 28, 28 की 8 हासिल गई 2, 5 एकम 5 और 2 7, ये आ गया। इसको जोड़ दीजिए आप, तो यहां पर 5 और 8 दूनी 16 और 17, 17 की 7 हासिल गई 1, 9 और 1 10, 10 और 17, 17 की 7 हासिल गई 1, 0 और 1 1 और ये 1। इतना क्लियर है भैया? समझा कि नहीं? अब इसका हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1177 और ये 5। अब पहले पॉइंट का हिसाब किताब बाबू जी। तो भैया 2 संख्या के बाद पॉइंट था तो पीछे से 2 संख्या पॉइंट लगाएंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा पॉइंट। और यहां माइनस में 225 √3 और डिवाइड में जी 4। आप चाहो तो यही आंसर छोड़ दो, क्योंकि इसमें √3 है, इसमें √3 नहीं है तो कैंसिल होगा नहीं, यानी हम माइनस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पीछे हमने क्षेत्रफल निकाला है तो बाबूजी मात्र सेंटीमीटर में था तो यहां लिख देंगे सेंटीमीटर और स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए। और दूसरी बात, हाँ बिल्कुल √3 की वैल्यू भी दे रखी है, तो आप चाहो तो ये √3 की वैल्यू रख दो, फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतना आप कर सकते हो। अब दूसरी बात, अभी तो हमने फर्स्ट ही निकाला, ठीक है, सेकंड अभी बाकी है हमारे पास। यहां पर एक मिनट, यहां पर अब √3 की वैल्यू हमें दे रखी है, यहां पर 117.75 माइनस 225 √3 की वैल्यू कितनी देखिए 1.73 ये दे रखा है, और डिवाइड हमारे पास कितना है बेटा जी 4 है। अब यहां पर अब माइनस करना है तो आधा समान करेंगे, आधा समान करेंगे बटे में कुछ ले लेंगे बेटा जी 1 ले लेंगे, ठीक है। अब 1 लेने के बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बेटा जी इसका 4 में इसका मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 4 पंचे 20, 20 की 0 हासिल गई 2, 7 चौके 28, 28 और 2 30, 30 की 0 हासिल गई 3, 7 चौके 28, 28 और 3 31, 31 की 1 हासिल गई 3, 4 एकम 4 और 4 और 3 7 और 4 एकम 4। बोलो कोई डाउट यहां तक? एकदम क्लियर है? समझ नहीं आया? अब यहां पर माइनस का माइनस 1 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो वही कोई आने वाला है, खाली 225 का 1.73 में मल्टीप्लाई कर दो खाली फटाफट। कितना आ रहा है 300,
पॉइंट छोड़ो पहले, 382 फिर 2, भैया आराम से बोला, दो दो नहीं बोलो, 382 फिर 25, ये सही है। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो आपको ये मिलने वाला है, मल्टीप्लाई खाली किया है। अब पॉइंट का हिसाब कर लो भैया, पॉइंट का तो यहाँ पे था 2 संख्या के बाद, तो यहाँ पर 1 और ये 2, यानी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट आ गया, और इसमें भी 2 संख्या पर इसमें भी है, तो यहां से 1 और ये 2 यहां पर आ जाएगा, और बटे में भैया जी 4 एकम 4। इतना क्लियर है, हाँ या ना, पल्ले पड़ रहा है। अब खाली आपको माइनस करना है, खाली क्या करना है आपको, माइनस करना है, तो माइनस हम यहां कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। 471 पॉइंट आ रहा है कि जो लिखते नहीं है, बट क्या अभी माइनस करने से लिख रहा हूं, फिर 382.25, अब यहां माइनस करेंगे बेटा जी, तो भैया 0 में से 5 जाएगा नहीं, ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, तो ये इसको 1 देगा, ये इसको 1 देगा, तो ये जाएगा 10, अब ये इसको 1 देगा तो ये जाएगा 10, और ये जाएगा 9, और ये बचेगा 0। तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो पॉइंट के नीचे, और 0 में 2 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 1 तो जाएगा 10, और यहां बचेगा 6, तो 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 6 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 1 तो जाएगा 16, और यहां बचेगा 3, तो बेटा जी 16 में से 8 गया तो 8, और 3 में 3 गया तो 0, तो वो लिखना नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 88.75। अब बाबूजी बटे में कितना आ गया 4, भैया जी अब 4 के पारे में 5 तो आता नहीं है, तो ये कटेगा नहीं, पॉइंट में आंसर और आएगा, तो आपने करना है यही करके छोड़ दियो, ठीक है, तो आपने यही करके छोड़ देना है, यही आपका फाइनल आंसर है बेटा जी। समझ आया कि नहीं समझ आया, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, एकदम क्लियर है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अभी हमने जो निकाल के रखा है वो खाली क्या है आपका, संगत लघु वृत्तखंड, अभी मात्र संगत लघु वृत्तखंड आया है, अभी आपका संगत दीर्घ वृत्तखंड निकालना बाकी है, ठीक है ना। चलो, तो वो जो आंसर फाइनल निकल के आया उसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसका भी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, दंदना यहां पर सारे बच्चे। अब खाली हमारा बाकी रह गया है संगत दीर्घ वृत्तखंड निकालना है खाली हमने। चलिए यहां पर बाबूजी, अब यहां पर सारे बच्चे देखो पहले, अब क्या निकालना है, ये वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हिस्सा है ये किसका हिस्सा था, अगर इसको भी जोड़ दे, वापिस इसको हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। जो हमने अभी काट के निकाला इसको हम वापिस यहाँ पे जोड़ देंगे, क्या देगा, वापिस से वृत्त बन जाएगा। तो पहले क्या निकालेंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो हमने जो हिस्सा निकाला, ये वाला जो माप निकाला, ये काट के निकाल देंगे, तो जो बचेगा हमारा ये वाला हिस्सा होगा, हाँ या ना, यही होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, तो संगत दीर्घ वृत्तखंड निकालने के लिए यहां पर संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पूरा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, अभी हाल हमने जिसको काट के निकाला था ये वाला हिस्सा, क्या निकाला हमने इसका, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पल्ले पटा कि नहीं पड़ रहा है, आया ना, बोलिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल के रखा है, ये रहा आपके पास यहां पर, आया ना। तो 88 यानी 88.775 और डिवाइड में 4, इतना क्लियर है, आया ना। अब यहां पर पाई की वैल्यू दे रखी 3.14 और त्रिज्या हमारे पास कितनी है 15, तो 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 88.75 डिवाइड में 4,
अब बाबू जी 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 15 में करेंगे तो 225 माइनस 8875 डिवाइड में 4। अब बाबू जी इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, चलो फटाफट करो। तो भैया जी 225 का मल्टीप्लाई 314 में आपने करना है। तो जिनको नहीं आता वो देख लो फटाफट, नहीं तो भी करके दिखाओ फटाफट क्या चीज है, जो भी अवेलेबल हो, तो आता ही होगा नॉर्मल। करो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो। हाँ भैया जल्दी करो फटाफट, इसका मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है, जल्दी सही करना भाई मेरे। 8650। श्योर हो ना भैया, श्योर हो भैया? देखा भैया, अब हमारा कुछ खरीदेगा तो खाली बेटा 80,650 यही है, श्योर ना? ओके चलिए यहाँ पर। तो भैया जी आप 225 का 314 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुल आएगा 80,650 आने वाला है। ठीक है, क्या अभी भी डाउट में दू भाई यार, लतिया दूंगा मैं तो भैया, हट दादा, चला भाई रहने भाई, रहने तेरा रख ले, अंदर रख ले, तो प्रॉब्लम नहीं रहने। तो 3 भैया जी 225 का मल्टीप्लाई करना है 314 में, तो भैया जी इस यहां से करेंगे, इसका दो संख्या तो लगाएंगे 2 जीरो। अब 3 5 15, 15 की 5 हासिल गई 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6। अब एक की बारी, एक के बाद एक संख्या तो लगाएंगे 1 0, एक का पढ़ेंगे इसमें तो वही का वही आने वाला है 5 2 2। अब चार के बाद कोई संख्या नहीं, जो जीरो नहीं लगाएंगे, खाली मल्टीप्लाई करेंगे। 4 पंचे 20, 20 की जीरो हासिल गई 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 की जीरो हासिल गई 1, 4 दूनी 8 और 1 9। यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जोड़ देंगे इसको तो 0 5 और 9, 9 2 11, 11 और 15 16, 16 की 6 हासिल गई 1, 7 3 10 की जीरो हासिल गई 1, 6 और 1 7। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। तो अरेंज भैया 10 साल बाद लेकर देगा। अब इसके बाद यहाँ पर 70,650, 70,650। अब ये तो आया बिना पॉइंट का। अब पॉइंट का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट था यहाँ पर 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे लगाओगे आप 1 2, तो ये आएगा आपका पॉइंट। माइनस में यहाँ पर बाबूजी है हमारे पास है 88.75 डिवाइड में 4। तो देखिए आप या तो इसका आधार समान करो या तो इसको 4 से भाग दे दो। तो क्या करना, आधा समान करना कि भाग देना है? आधा समान करना। चलिए, तो बटे में कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे 1, बटे में कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 का पड़ा पड़ेंगे 0 तो 0, 4 पंचे 20, 20 की जीरो हासिल गई 2 और 6 चौके 24, 24 और 2 26, 26 की 6 हासिल गई 2, 4 का पढ़ेंगे 0 तो जाएगा 0 और 2 का 2 और 7 चौके 28। ये आपका, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलने वाला है। माइनस का माइनस, अब एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 88.75 और दोनों का आपस में करोगे तो 4 एकम। अब पॉइंट का हिसाब किताब था 2 संख्या के बाद, तो यहां पे लगाएंगे 2 संख्या के बाद। ठीक है ना? तो यहां पर आएगा आपका 2826 माइनस 8.75 डिवाइड में 4। इतना क्लियर है? आया ना? सुनना रहा कि नहीं आ रहा है भाई? आशा करता हूं कि जोड़ घटाओ गुणा भाग आता होगा, आता है ना? चलिए, अब माइनस करना है आपने। अब माइनस क्या करना है वो भी देख लीजिए। यहां पर 2826 में से आपको माइनस करना है 88.75। अब आप यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे कुछ नहीं तो ले लेंगे पॉइंट, ऊपर कुछ नहीं तो 0 0। इस तरह संख्या आपको रखने की पॉइंट के नीचे पॉइंट आवे। ठीक है ना? समझ रहा बेटा? अब माइनस करो, ये पहले 0, ये पहले 0, ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 10 और ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 10 और ये बचेगा 9 और ये बचेगा 5। समझ नहीं आया? अब घटाओ, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में 7 गया तो 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट,
अब 5 में से 8 जाएगा नहीं, लेंगे एक हासिल हो जाएगा 15 और यहाँ बचने वाला है 1। 15 में से 8 गया तो बचेगा 7 और यहाँ 1 में से 8 जाएगा नहीं, लेंगे हासिल तो जाएगा 11, यहाँ बचेगा 7। 11 में 7 गया तो 7 3 बचेगा और ये 7 का 7 और ये 2 का 2। समझ में आ गया? पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बस यही आपका आंसर 2737.25 और डिवाइड में आएगा 4। डिवाइड में आएगा 4। बेवकूफ, पीछे डिवाइड में 4 नहीं दिया होगा, है ना? तो दिमाग चला ले थोड़ा सा। तो सॉरी, ये आपका आंसर है, ठीक है? क्लियर हो गया? ओके।